नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। अभी जैसे कि इक्विटी मार्केट नीचे चल रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है, तो काफ़ी लोगों को असमंजस है कि क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमारे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी फ़ोन भी आए हैं कि आपने एफआईआई पे तो वीडियो बनाया है, अभी आप ट्रम्प पे वीडियो बनाइए कि ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, ट्रम्प क्या करना चाह रहे हैं, ट्रम्प की क्या सोच है, क्या वो पूरे वर्ल्ड को ले डूबेंगे, मतलब क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रम्प अपने इलेक्शन इसी उस पर जीते हैं कि अमेरिकन फर्स्ट। जैसे कि आप देखते होंगे कि हर आदमी को अपने कंट्री को आगे लाना है। इंडिया ने भी मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया था, मैन्युफैक्चर से फोकस किया था। तो ट्रम्प ने भी ऐसे ही कैंपेन चलाया था, जिसमें उसने कहा था अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के जो लोग हैं उसके बारे में वो ज़्यादा सोचेंगे और अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में वो ज़्यादा सोचेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, ट्रम्प ने ये अपना इलेक्शन किया था, हाँ, बस ये है कि वो उस पर थोड़ा ज़्यादा और फास्ट एग्रेसिव इस समय चल रहे हैं। ट्रम्प क्या करना चाह रहे हैं, आज हम समझते हैं कि दो तरीके हो सकते हैं जो ट्रम्प अपना देश में इकोनॉमी में सुधार लाने की ट्राई कर रहे हैं या जो चेंजेस लाने की ट्राई कर रहे हैं। पिछले 4 साल में जब बाइडन वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो क्या हो रहा था कि जो वहाँ की इकोनॉमी थी वो 10% जो रिच लोग हैं उनके ऊपर ही चल रही थी। मतलब जो सारी इकोनॉमी है वो लोग ही चला रहे थे, और इसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, जिसमें कि डिमांड गुड्स की बहुत ज़्यादा होती है। यानी आपकी खपत, आपका जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है, बट उसमें इक्वालिटी नहीं होती। मतलब जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ जो टॉप 10% ऑफ इंडस्ट्रीज हैं या जो उसके जो रेसिडेंट्स हैं उसी में वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक स्टेबल कंट्री उसे माना जाता है जहाँ पे जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विवेलेंट हो, एटलीस्ट 50% लोग में वो फैला हुआ हो। तो ट्रम्प इसके खिलाफ थे। ट्रम्प ने इसीलिए कुछ चेंजेस ऐसे करे हैं जिसमें उन्होंने ये इकोनॉमी जो कि कंज्यूमर ड्रिवन थी उसको मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन ड्रिवन बनाने का ट्राई किया है, जहाँ पे सप्लाई बढ़ती है और डिमांड को थोड़ा इंटैक्ट करते हैं, डिमांड को थोड़ा कंट्रोल में करते हैं और सप्लाई चेन को बढ़ाते हैं। अब सप्लाई चेन कैसे बढ़ेगी? अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले लास्ट 1-2 साल में अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना से जो सामान अमेरिका मंगवा रहा था और उनको जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसमें बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट आ गया। यहाँ तक कि ट्रेड डेफिसिट ऐसा आ गया कि इंडिया ने यूएसए को सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट कम किया, तो इंडिया के पास यूएस डॉलर बढ़ गए। जैसे कि आप सुना होगा कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास बढ़ रहे हैं। सेम चाइना है, और चाइना का तो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। चाइना से और यूएस को एक और प्रॉब्लम रहता है कि यूएस क्या करता है कि अपने बॉन्ड्स इशू करता है मार्केट में, जैसे कि बैंक्स इशू करती है, तो वो चाइना वो बॉन्ड्स खरीदता है। वो बॉन्ड खरीदने के लिए डॉलर कहाँ से आते हैं? तो जो ट्रेड डेफिसिट में चाइना को जो फायदा हुआ है, मतलब कि चाइना ने सामान ज़्यादा बेचा और कम खरीदा, तो जो ज़्यादा बेचा उससे ज़्यादा यूएस डॉलर उनके पास आए। जो यूएस डॉलर उनके पास बचे, एक्स्ट्रा बचे, वो फिर उसने यूएस के ही बॉन्ड खरीदने में यूज़ कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि यूएस का पैसा घूम फिर के यूएस में ही आया, पर उस पे उधारी बढ़ गई। आज जितनी भी कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी होती है उसमें कंजम्पशन ज़रूर बढ़ता है, बट सामने सामने एक देश का डेट भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर लोन्स ज़्यादा इशू हो जाते हैं। आज चाइना ने क्या किया? चाइना ने यूएस के बॉन्ड खरीद लिए, पे इंटरेस्ट देने की जवाबदारी आ गई, और इतने बॉन्ड इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस को उसका प्रेशर फील होता है। इसीलिए इन्होंने जो भी सेंक्शंस लगाए हैं ट्रेड्स पे, या जो भी चार्जेस लगाए हैं, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ हो, वो इसीलिए लगाए हैं कि वो ड्यूटीज़ लगाने की वजह से वहाँ से जो सामान आ रहा है वो कम हो जाए, और वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चर, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उस सामान को ज़्यादा बनाए और वो लोकल ही सामान को इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो यूएस डॉलर है वो बाहर निकलना थोड़ा रुक जाए, जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ जाती है। अब इससे क्या होता है कि आज अगर आपका यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और यूएस डॉलर को स्ट्रांग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज वो एक वर्ल्ड की करेंसी है। इसीलिए ट्रम्प का कहना था कि हम दूसरी कोई भी करेंसी को तवज्जो नहीं देंगे, चाहे वो ब्रिक्स हो या चाहे कुछ हो। अगर आपको दूसरी करेंसी चलानी है तो आपको यूएस से सैंक्शन झेलने पड़ेंगे, यूएस का सपोर्ट आपसे छीना जाएगा। ये उनका क्लियर इंस्ट्रक्शन था। तो इससे ट्रम्प ने एक सिंपल इंडिकेशन दे दिया कि डॉलर में वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डॉलर को तो उन्हें स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है। इसीलिए हमने देखा कि हमारा जो आईएनआर टू डॉलर का जो कन्वर्जन रेशियो था, जो 78 से 82 की रेंज में चल रहा था, वो सडनली 89 पे पहुंच गया। पर आप एक बात समझिए, ये 89 हुआ है बट ये लॉन्ग ड्यू था। इससे हमारी भी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग
होती है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि ये आप जो डॉलर का जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ 3% है ओवर द ईयर्स, यानी कोई इतना बड़ा नहीं है कि किसी भी एनआरआई इन्वेस्टर को ये चीज़ नुकसान करे। ये एक हेल्दी मार्केट की निशानी है अगर डॉलर इतना बहुत डेप्रिशिएट होता है। तो ये आप फिर से एक बार चार्ट देख लीजिए कि कितने सालों में ये चीज़ ये आया है। दूसरा, उनके ऊपर प्रेशर था कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। आज यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत बढ़ रहा है, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट को कौन कैटर करेगा? वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करेंगी, बिजनेसमैन करेंगे। अगर वो लोकल बिजनेस बढ़ाया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसीलिए वो लोग अलग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना वो वाला वर्कफोर्स है, वो जब वर्कफोर्स खाली होगा तो वहाँ के लोकल जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ के मिलेगा, और जो कॉस्ट है, अननेसरी जो कॉस्ट उनकी बढ़ रही है वो उनकी कम होगी। तो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव मेजर, देखिए ट्रम्प ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसने क्लियरली कहा था कि हम इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएंगे, हम शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करवा के शेयर मार्केट को बहुत बूम कराएंगे। पर हो रहा है उसके अपोजिट। देखिए, अपोजिट होने के बहुत सारे कारण हैं कि ये एक टेम्पररी पेन है। अभी आप उसको श्रिंक कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वो स्टेबल चले, क्योंकि बहुत टाइम से इन्फ्लेशन यूएस का नीचे नहीं आ पा रहा था। आज किसी भी कंट्री में जिसमें इन्फ्लेशन है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं हेम्पर हो जाती है। इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। हमारा इन्फ्लेशन 8 से 12% हुआ करता था, तब आप देखते थे कि हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं हो रही है। पर लास्ट कुछ सालों में हम सक्सेसफुल रहे हैं इन्फ्लेशन को 5% या उससे नीचे रखने में। जो करंट डेटा आया है वो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से भी कम आया है, जहाँ के होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.8% आया, जबकि हमारी आरबीआई गवर्नर का टारगेट वो 4% था। अब जब इन्फ्लेशन कम होता है तब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है हमारा। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये कैसे होता है। देखिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। आपकी महंगाई दर अगर कम होगी तो लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होनी ही होनी, चाहे वो बिजनेस लोन्स में आए, चाहे वो होम लोन्स में आए, चाहे वो नॉर्मल लोन्स में आए। अगर पैसा मार्केट में है तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सेस पैसा इक्विटी मार्केट्स में आता है। तो आज हम वापस ट्रम्प पे आते हैं कि ट्रम्प की स्ट्रेटजी क्या है कि इस तरह से अपने इन्फ्लेशन को डाउन किया जाए। जो उनके बॉन्ड्स खरीद रहे हैं बाहर की कंट्री वाले, वो उनको ना दबाए, इसलिए वो ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाह रहा है कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितने ज़्यादा बैलेंस हों उतना ही ज़्यादा हमको बेनिफिट हो, ताकि हमारे यूएस डॉलर से जो एक्सेस सामने वाली कंट्री के पास बचेंगे वो उससे हमारे ही बॉन्ड्स कम खरीदें। एक तरह की ये स्ट्रेटजी है, थोड़ी पेनफुल है, इनिशियली पेनफुल है, बट करनी पड़ रही है उनको। दूसरा, जो ये जो सैंक्शन लगा रहे हैं, ट्रेड सैंक्शंस लगा रहे हैं, देखिए ट्रेड सैंक्शंस लगाना भी उनके लिए वन वे या एकदम इजी नहीं है, क्योंकि देखिए जितना वो लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे पे डिपेंडेंट है, उतना वो भी कहीं ना कहीं लोगों पे डिपेंडेंट है। बिजनेस होता है वो दो साइड से ही होता है, किसी भी एक साइड को ही अकेला टर्म्स एंड डिक्टेट करना नहीं पॉसिबल है। स्टॉक बेसेंट का मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि यूएस का जो डेट है वो इस समय 34 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, और उसमें से 7 ट्रिलियन ऐसा है जिसको अभी रीफाइनेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज अब इतना पैसा अगर आप डेट साइड में पड़ा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं चिंता होती है, क्योंकि आज इतनी उधारी अगर आपके देश पे है तो वो आपको चुकानी, वो प्रेशर आपकी इकोनॉमी में फील होता है। तो स्टॉक बेसेंट ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि देयर इज गोइंग टू बी अ नेचुरल एडजस्टमेंट एज वी मूव अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेंडिंग, यानी अगर जो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है वहाँ से वो अपने आप को शिफ्ट लेंगे और उस इकोनॉमी को सप्लाई बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उनका जो पैसा बाहर जा रहा था वो रुक जाएगा, और उससे उनके जो बॉन्ड हैं वो बॉन्ड मार्केट में कम बिकेंगे। आज आप देखिए बॉन्ड के यील्ड्स इस वजह से नीचे आते हैं जब इकोनॉमी कंज्यूमर ड्रिवन से मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन हो जाती है, यानी कि डिमांड से और सप्लाई की तरफ चली जाती है। तो यूएस बॉन्ड जो है 10 ईयर के वो 4.8 जो यील्ड दे रहे थे, इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, वो वहाँ से गिर के 4.25 पे आ चुके हैं ऑलरेडी, ये कुछ मेजर लेने की वजह से ट्रम्प के। तो उससे क्या हुआ, तो जो उनको ब्याज देना पड़ रहा है अपने डेट पे वो कम हो रहा है। ये दिखने में सिर्फ कुछ पॉइंट का है, मतलब 0.55% आप बोलेंगे कि डाउन हुआ है, बट जब ये 34 ट्रिलियन का हम लोग उधारी देखते हैं तो इसमें ये बहुत बड़ी फिगर, काफ़ी बिलियंस वो लोग अपने बचा लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी ट्रम्प की है कि जिस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो अपने देश की उधारी कम करना चाह रहे हैं,
अपना देश का इन्फ्लेशन कम करना चाह रहे हैं, साथ ही साथ अपने इकोनॉमी को एक रिवाइवल देना चाह रहे हैं। इसी वजह से उनके शेयर मार्केट को भी ये एक पैनिक जैसा क्रिएट हुआ, वो 8 से 10% गिर गया। बट कहीं ना कहीं वो ये जो मेजर है ये शॉर्ट टर्म है, और ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग रहे इसलिए लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। अगर नहीं आई तो भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम एक और वीडियो इस पे डिटेल में बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।